टीम के साथ सब लोगों को किसी को गाना गवाया, किसी को एक्सरसाइज कराया, शायरी कराई, जिससे उनका मनोरंजन 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मतलब किसी तरीके से हम लोग उनका 7 घंटे का टाइम उनका हमने इसी में बिताया और उन लोगों को कोई होपलेस नहीं होने दिया और सुरक्षित लाए। और उसी सुरक्षित लाने में हमने सबसे पहले अपना सारे टीम को पूरा ऊपर किया। 11 आदमियों को लास्ट में मैं निकला। सारे लोग वहीं साथ में थे। उस करीब 350 मीटर अंडरग्राउंड में हम लोग काम कर रहे थे। अचानक करीब 11 बजे फ्लड आया तो जोर से एकदम पानी और कचड़े के टाइप में पूरा टनल के अंदर भरना शुरू हो गया। तो मैंने सारे अपने साथियों को बोला कि ये फ्लड आ चुका है और कहीं पे ग्लेशियर टूट गया है और आप लोग घबराओ मत, कोई बेचैनी मत करना, जो करेगा ईश्वर ठीक ही करेगा। तो हम किसी भी तरीके से इन लोगों को 5-10 मिनट के अंदर जो वाटर लेवल बढ़ता गया, फ्लड जो हमारे टनल के ऊपर करीब 2-2.5-3 मीटर लगभग पहुंच गया, हमारा लास्ट एरिया 1 मीटर का बचा था। उसमें हम लोग सपोर्टिंग के लिए कुछ सरिये मारते हैं रिप के। उस सरियों के सहारे से हमने सबको समझाया कि इन्हीं सरियों के सहारे से हम लोग चलेंगे। तो करीब हम 2-2.5 घंटे का मकसद करके धीरे धीरे पूरी टीम हमारी हम सबको लेके अपने पोर्टल पे लास्ट एंड पे पहुंचे। वहाँ जाके हमने हमारा एक साथी लड़का है बिल्डर विनोद कुमार सिंह, उसको मैंने बोला बेटा पोर्टल के नज़दीक जाओ और वहाँ से सिग्नल देखो कौन सा मिल रहा है। तो सिग्नल कोई नहीं मिला। करीब 10 मिनट बाद दोबारा फिर मैंने पुनः पहुँचाया उसको और मैंने कहा देखो दोबारा जाके शायद मिलता है। तो BSNL सिग्नल मिला। BSNL सिग्नल से हमने अपना नंबर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नंबर दिया, राकेश डिमरी साहब का। तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो हमने बताया सर हमारी टीम 12 आदमी की टीम है और हम सब लोग सुरक्षित हैं और जितने जल्दी हो सकते इस पोर्टल को खुलवाओ और हम लोग बाहर आएंगे। तो उन्होंने ITBP जवानों को सूचना की तो आधा घंटे के अंदर तुरंत हमारी टीम पहुंच गई रेस्क्यू के लिए और वहां से पोर्टल को तोड़ा गया और हम सबको सुरक्षित बुलाया। तो मैं सभी अपने ITBP जवानों को धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने हॉस्पिटल में लाए वो लोग हमारा ट्रीटमेंट किया, खाने की व्यवस्था से लेके हर चीज़ सारी सुविधा हमको दी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है और हम लोगों ने बड़ी सख्त से उस समय को गुजारा। उस समय तो खैर मेरे को तो एहसास हो रहा था कि हम लोग सुरक्षित जाएंगे, क्योंकि हमने जब किसी का नहीं बिगाड़ा तो मेरा भी कोई ईश्वर परमात्मा कभी मेरे साथ कोई घटना नहीं होगी। और हमारे कुछ साथी प्लस भी हुए हैं तो किसी भी तरीके से उनको समझाया हमने और सबको सुरक्षित लाया। मैं उसी खुशी के ज़ाहिर में कि मैंने सब टीम को अपना सुरक्षित लाया।